हेलो दोस्तों, जितनी उत्सुकता से आप एसएससी सीजीएल का जो फाइनल रिजल्ट है उसका वेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब, क्योंकि जैसे जैसे दिन हमने बताया था 10 तारीख को, और 10 तारीख को शाम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा 7 बजे तक, लेकिन एसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन जितनी थी, हमने जितना एनालाइज किया था उसे देखते हुए हमने ये बताया था। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं 7 बजे तक एसएससी ने 10 तारीख तो 10 मार्च को जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या एलडीसी का रिजल्ट आउट किया, और जबकि हम यहां पे ये मान रहे थे कि हो सकता है सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आ जाए। क्योंकि एसएससी का सीजीएल का फाइनल रिजल्ट कब आ सकता है, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है। और दूसरा, जैसे सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आया उससे पहले तो पता चलता है कि एक कैंडिडेट जीएसटी इंस्पेक्टर जो डिपार्टमेंट ने टर्मिनेट किया, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं फोर्जरी के मामले में टर्मिनेट किया गया कि उसकी जगह कोई डमी कैंडिडेट्स बैठे थे। अब जैसे ही मामला सामने आता है तो हो सकता है, क्योंकि वो 2023 का कैंडिडेट है एसएससी सीजीएल का, और जैसे आपके माइंड में ये आता है कि कहीं ना कहीं उस जैसे कितने कैंडिडेट होंगे जो 2023 में भी थे, पहले भी थे, और क्योंकि आपका अब की बार चांस अच्छा है 2024 में, तो कहीं ना कहीं 2024 में भी कितने डमी कैंडिडेट हैं। और एसएससी को इसके बारे में जरूर क्या करनी चाहिए, एक जरूर एनालिसिस करना चाहिए कि किस तरह से डमी कैंडिडेट्स की एंट्री हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जब डमी कैंडिडेट्स बैठता है तो काफी ज्यादा मात्रा में, ये मान सकते हैं आप कि काफी ज्यादा मात्रा में लोग मिले हुए हैं। अब वो कौन कौन है तो ये तो सबको पता हो सकता है कि कहां तक जब आप एग्जाम देने उस कैंडिडेट की बजाय दूसरा कैंडिडेट जाता है तो आपको कितने इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं, आपके कौन कौन से जो आपकी वेरिफिकेशन है वो पार करनी पड़ती है। तो ये आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा मुद्दा है। और ऐसा ये सीजीएल में नहीं है, ऐसा और भी क्या है जो एग्जाम होते हैं सीएचएसएल, सीपीओ, बाकी सब में है। और क्योंकि उन जो कैंडिडेट्स जिसकी जगह डमी को बैठाया गया था उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं ये खुलासा हुआ है कि उनके द्वारा और एग्जाम में भी उनके बैठने की उनकी ये मानी गई कि वो और एग्जाम में भी बैठे थे। अब क्योंकि ये जो रिजल्ट आएगा, सबसे मेन पॉइंट तो ये क्या रिजल्ट से पहले अभी एसएससी उन डमी कैंडिडेट को क्या पहचान सकती है, सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है। और दूसरा, क्योंकि आपका रिजल्ट कब आएगा, अगर ऐसा होता है कि एसएससी उसको क्या कर दे, वेरीफाई कर ले कि कौन कौन डमी कैंडिडेट्स हैं या नहीं, और उसके बाद रिजल्ट का जारी करे तो वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ऐसा इतनी जल्दी नहीं हो सकता, और वो भी कैंडिडेट इसलिए पकड़ में आए हैं क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं कंप्लेंट हुई है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि आपके पड़ोस में कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनको मतलब बहुत उनका लेवल, एजुकेशन लेवल काफी कम है, उनको कभी इतना लेवल था ही नहीं कि आप ये मान सकते हैं उसको 4600 ग्रेड पे ले लिया, तो इसी का एग्जाम्पल कहीं ना कहीं ये है। जो कैंडिडेट को बाहर किया है, टर्मिनेट किया है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, उसका कारण कहीं ना कहीं ये है। तो आपके पड़ोस में भी कहीं ना कहीं आप ये रडार में रखें कि कहीं ना कहीं अगर ऐसे कैंडिडेट हैं तो उनके द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा है रास्ता नौकरी पाने का, वो कहीं गलत तो नहीं है। क्योंकि देखिए एसएससी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हालांकि एक अगर संस्था है और जो रिक्रूटमेंट कर रही है तो उसके पास सारे रिसोर्सेज होने चाहिए कि उसको कौन सही कौन गलत कैंडिडेट है। लेकिन उस कैंडिडेट एक की वजह से जो जेन्युइन कैंडिडेट था वो बाहर हो गए, और ऐसे कितने कैंडिडेट होंगे ये अभी इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। और 2024 में भी सबसे इंपॉर्टेंट ये कि 2024 में भी कितने कैंडिडेट हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, चलो हम ये रिजल्ट में भी मान लेते हैं कि वो कैंडिडेट्स किस तरह घुसा, ये एक संयोग हो सकता है, लेकिन उस तरह से उन्होंने बताया जो डमी में बैठे थे कि उन्होंने और भी एग्जाम दिए हैं, तो इसका मतलब फिर काफी बड़ा ये रैकेट काम कर सकता है। अब हम रिजल्ट पे आते हैं कि आपका रिजल्ट कब आ सकता है। देखिए रिजल्ट की बात कहें, क्योंकि जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है उसे देखते हुए 20 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आसपास है, 20 के आसपास, तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट उससे पहले है। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट डेट यहां पे बता देता हूं, मानो एग्जैक्ट डेट मैंने लिख दी कोई भी, अभी इस तारीख को आएगा,
लेकिन रिजल्ट उसके 2 दिन बाद आता है, 2 दिन पहले आता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अब क्योंकि हमें जो जितना लगभग लग रहा था कि रिजल्ट उस दिन आएगा और उस समय तक आएगा, तो देखिए हमने जहां तक एनालाइज किया था 7 बजे तक, तो 7 बजे एसएससी ने रिजल्ट तो आउट किया, लेकिन वो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और एलडीसी का था, न कि सीजीएल मेंस का, मतलब फाइनल रिजल्ट। तो अब इसमें एसएससी क्या सुधार कर सकती है, जिस तरह से ये जो रियल रिजल्ट रिस्क है, मतलब ये है कि रिजल्ट रियल तो है ही नहीं, उसमें कहीं ना कहीं डमी कैंडिडेट्स, और इसका कारण कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेट्स हैं वो नहीं है कि जिनका एग्जाम पास हो जाता है, एग्जाम पास नहीं, उनका एग्जाम पास करने के बाद भी उनके बहुत अच्छे मार्क्स है, कहीं ना कहीं वो काफी लेवल हाई है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो काफी क्या थी, प्री की अप थी। अभी स्क्राइब का मामला चल रहा था, तो अब रियलिटी ये सामने आई कि 2023 में जो डमी कैंडिडेट्स थे अब वो 2024 में भी हैं और भी हैं। तो जिस तरह एमटीएस में भी सामने आया था स्कैम कि वहां पे जो एग्जाम हुआ था उसमें कैंडिडेट बैठे थे, उन्होंने और भी एग्जाम दिए, तो ये मामला अब यहां पे तो ये हुआ केवल एग्जाम नहीं दिया, उसने एग्जाम दिया, पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसकी ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद डिपार्टमेंट को कंप्लेंट आई है और कंप्लेंट के द्वारा चेक किया गया। तो प्रोसेस काफी बड़ा है, मतलब पूरा कर दिया एसएससी ने और उसके बाद पता चलता है। तो ये काफी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसे कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट का अर्थ ये कतई नहीं समझे आप, केवल उसकी जगह दूसरा कैंडिडेट बैठ गया, मतलब उसकी जगह वो कैंडिडेट बैठ गया जिसके सिलेक्शन के चांस 99% है। क्योंकि अगर कोई और कैंडिडेट या खुद कैंडिडेट बैठता है, चलो उसने मेहनत से कितने नंबर लिए, 150 लिए या 190 लिए, चलो 159 लिए, अगर मैं प्री की बात करता हूं, अगर वही कैंडिडेट डमी कैंडिडेट है तो उसकी प्रैक्टिस और उसकी कहीं ना कहीं उसने जब मेहनत की थी, जो डमी कैंडिडेट बैठा है तो उसकी मेहनत कहीं ना कहीं काफी हाई लेवल पे है, तो उसने 170 मार्क्स लिए। और ये जो डिफरेंस है ना, यहां वो प्री में नहीं, वो मेंस में भी क्या करेगा, खेल करेगा। मेंस में भी तो ऐसे कैंडिडेट होंगे, क्योंकि ये तो लास्ट ज्वाइनिंग तक गया था, इनकी ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद डिपार्टमेंट ने ज्वाइनिंग के बाद कहीं कंप्लेंट हुई तब हुआ है। तो मेंस में भी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आप मान रहे हैं कि 308 310 पे हैं, लेकिन इनकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ पोस्ट क्या हो जाएंगी, काफी हाई कट ऑफ ले जाएगी। और रिजल्ट की बात बताऊं तो सीजीएल रिजल्ट कब आ सकता है, देखें सीजीएल रिजल्ट आज शाम को भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। तो इसके लिए अब क्योंकि जिस तरह से मामला उठा है और कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चे में माइंड में ये बात तो होगी कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं। अब रिजल्ट की ज्यादा वेट नहीं करे कैंडिडेट को, ये केवल ये ध्यान है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं, मतलब उसका नाम उस फाइनल लिस्ट में है या नहीं, बस ये दिक्कत है। मतलब ये सबसे ज्यादा परेशानी है कि उसका सिलेक्शन वहां पे हो, और ऐसे कैंडिडेट 2024 में ना हो, तभी उसका ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो डमी कैंडिडेट्स हैं वो आप ये मत मानना कि वो बिल्कुल थोड़े से अप है, वो काफी ज्यादा क्या है, नॉर्मल कैंडिडेट्स अगर जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसके अगर यहाँ पे 340 प्लस मार्क्स हैं, जो काफी अच्छे टैलेंटेड हैं, अच्छी तैयारी की थी वो, और उसमें डमी कैंडिडेट्स, समझ रहे हैं आप, अगर डमी कैंडिडेट्स होगा तो वो यहाँ पे 350 प्लस मार्क्स भी ले सकता है। अब कितने डमी कैंडिडेट्स हैं, क्या ये सिलेक्शन प्रोसेस जस्टिफाई है, क्या एसएससी इसको जस्टिफाई करेगी? तो आप कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुंचाएं कि कहीं ना कहीं ऐसे जरूर वेरिफिकेशन हो कि जिससे जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको जॉब मिले।